तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला सुल्तानपुर। तो ये जो आपकी भर्ती एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की निकली है, ये दोस्तों आपका जिला सुल्तानपुर से निकाली गई। ठीक है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं अति शिक्षक भर्ती 2023-24 क्लियर है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 8/9/2023 का। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो भर्ती आपकी है वो 8 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विज्ञप्ति यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक। तो अभी भी आपके पास पूरा 15 दिन का लगभग टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म अभी आपका आराम से पहुँच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 दिन फॉर्म भेजने मतलब पहुँचने में लगेगा, आप किसी भी ज़िले से हो। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे। देखिए, जनपद सुल्तानपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, यानी कि दोस्तों जो आपके उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ ज़िलों में आपके राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ पे ये भर्ती देखिए हसनपुर एवं मलिकपुर, बखरा, सुल्तानपुर में विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित पदों को अतिथि प्रवक्ता और सहायक अध्यापक 2 प्रकार के आपके पद हैं से निर्धारित समयावधि के अंतर्गत भरे जाने हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ भारत के नागरिक से मतलब ये है कि पूरे इंडिया से, यानी कि पूरे भारत से कोई भी इस पे फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे डिटेल से पद वगैरह बारे में, अर्हता के बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे विद्यालय का नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हसनपुर सुल्तानपुर। यहाँ पे प्रवक्ता का पद खाली है, सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड का खाली है। प्रवक्ता में आपको भौतिक विज्ञान का 1 पद खाली है, एलटी ग्रेड में अंग्रेजी का 1 पद है, गणित का 1 पद है, कंप्यूटर शिक्षक का 1 पद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे प्रवक्ता के लिए आपको क्या चाहिए अर्हता। तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि दोस्तों एमएससी। ठीक है, उसके अलावा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता एवं तथा बीएड भी आपका इस पर होना चाहिए, और फिजिक्स से आपका दोस्तों एमएससी होना चाहिए। तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे सहायक अध्यापक भर्ती एलटी ग्रेड के लिए। तो देखिए, अंग्रेजी एवं गणित हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा बीएड होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक हेतु स्नातक के साथ डोएट द्वारा प्रदत्त ए लेवल प्रमाण पत्र अथवा बीसीए अथवा एमसीए अथवा पीजीडीसीए के साथ स्नातकोत्तर यानी कि एमए या एमएससी। अगर पीजीडी है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आपके पास बीसीए, एमसीए या ए लेवल आपका स्नातक के साथ होना चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, आप प्रवक्ता गणित के लिए कौन सा विद्यालय, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय मलिकपुर, बखरा, सुल्तानपुर। ये आपका अगला स्कूल है जहाँ पे प्रवक्ता गणित का 1 पद खाली है। सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के लिए गणित का खाली, अंग्रेजी, व्यायाम शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक। तो इसमें भी सेम आपकी वही योग्यता लगने वाली है। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपका गणित में एमएससी होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपका मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है, उसके अलावा बीएड होना चाहिए। तो अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी के लिए आपका ग्रेजुएशन में अंग्रेजी, उसके अलावा बीएड। गणित के लिए आपका गणित ग्रेजुएशन में, उसके अलावा बीएड। उसके अलावा देखिए, व्यायाम शिक्षक हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से शारीरिक शिक्षा में बीपीएड अथवा डिप्लोमा यानी कि डीपीएड की उपाधि आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक हेतु डोएक से ए लेवल, बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए के साथ आपका मास्टर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पद योग्यता। अब इसमें दिशा निर्देश के बारे में बात करेंगे, शैली वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। उपयुक्त पदों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर दोनों विद्यालय हो तो अलग अलग रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हसनपुर, मलिकपुर, बसरा, सुल्तानपुर के कार्यालय में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको अगर अलग अलग फॉर्म भरना है तो दोनों स्कूल के आप अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। एक का भरना तो एक का भर सकते हैं। इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही भेजना, साधारण डाक से नहीं भेजना है। एड्रेस है प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। जिस विद्यालय के अप्लाई कर रहे हैं विद्यालय का नाम सुल्तानपुर के एड्रेस पे आपको भेज देना। ठीक है, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अधूरे अथवा विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि जो अभ्यर्थी जिस विद्यालय हेतु आवेदन करेगा उसके आवेदन पत्र पर उसी विद्यालय में चयन हेतु विचार किया जाएगा।
इस हेतु आवेदन पत्र के ऊपर आवेदित विद्यालय का नाम अंकित किया जाए तथा उसी विद्यालय में आवेदन प्रेषित किए जाएं। ठीक है, जो आपका लिफाफा होगा बड़ा वाला, उसके ऊपर आपको मोटे अक्षरों में लिख देना है। अब देखिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या है। अतिथि, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार सीमित अवधि के लिए रखा जाएगा। 1/7/2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 60 वर्ष दोस्तों होनी चाहिए, इससे अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। सेवानिवृत्त प्रवक्ता, अध्यापक, सहायक अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अध्यापन कार्य में सक्षम होने पर ही विचार किया जाएगा। अगर कोई रिटायर है, अप्लाई करना चाह रहा है तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और फ्रेशर में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतिथि प्रवक्ता को 320 रुपये प्रति पीरियड, अतिथि सहायक अध्यापक को 300 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से आपका भुगतान किया जाएगा। अतिथि प्रवक्ता के लिए अगर बात करें दोस्तों तो अधिकतम 45,000 रुपया और सहायक अध्यापक के लिए 42,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी दोस्तों मिलने वाली है। अब बात करेंगे यहाँ पे अतिथि प्रवक्ता, सहायक अध्यापक को एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आपका सैलरी बनती है प्रति पीरियड, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। विद्यालय अतिथि शिक्षक को आवश्यकता अनुसार अध्यापन हेतु आमंत्रित करेगा। कोई भी अतिथि शिक्षक नियमित नियुक्ति की मांग नहीं कर सकेगा। अतिथि शिक्षक को 15 दिन पूर्व सूचित करते हुए इस कार्य से हटाया जा सकेगा। ठीक है, उसका देखिए अतिथि शिक्षक के पीरियड विद्यालय की आवश्यकता अनुसार होंगे। पीरियड के संबंध में अतिथि शिक्षक द्वारा किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करने पर उसे इस कार्य से हटाया जा सकेगा। तो आपकी जो भर्ती है वो एक तरह से संविदा पे ही है, आप समझ लीजिए। ठीक है, अतिथि शिक्षक विद्यालय के शैक्षिक कार्य, शिक्षेतर कार्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे। अतिथि शिक्षक का पैनल एक शैक्षणिक वर्ष हेतु मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं पैनल में अतिथि प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के रूप में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व से जानकारी होना आवश्यक है कि मात्र पैनल में चयनित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे कक्षा में अध्यापन का अनिवार्य रूप से स्वीकार मिलेगा। यहाँ स्पष्ट करना है कि विद्यालय की आवश्यकता पर ही चयनित पैनल चयनित अभ्यर्थियों में किसी से भी अध्यापन कार्य लिया जा सकेगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने पर अतिथि प्रवक्ता, सहायक अध्यापक को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुल्तानपुर। तो क्लियर हो गया, यानी कि दोस्तों आपको हॉस्टल वगैरह फ्री में मिलेगा, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था आपकी जो है वो स्वयं की होगी। ठीक है, इसके लिए ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब देखिए इसके लिए जो फॉर्म भरना वो ऑफलाइन भरना है। ठीक है, ऑफलाइन आप या तो प्रोफार्मा बनवा लीजिए किसी भी साइबर कैसे जाके, या अगर आपको वो प्रोफार्मा कहीं से मिल जाता है तो आप अप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने इसमें बात नहीं किया, इस पर सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इस पर अधिकतम क्या होगा, एक पद के लिए अधिकतम 10 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेस पे। ठीक है, जो आपने पढ़ाई कर रखी उसकी मेरिट बनाई जाएगी। और दोस्तों देख मैं बता दूं, अगर आपको डिटेल में देखना है इस पर तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अदर जिले की जो भर्ती है उसमें मेंशन किया गया था कि इस पर आपका मेरिट, ठीक है, और प्लस इंटरव्यू को मिला के जो बनेगा नंबर, उसी बेस पे आपका सिलेक्शन है। ठीक है, एग्ज़ाम इस पे नहीं है। तो जो आप फॉर्म भरेंगे उसी बेस पे आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एक पदों को अधिकतम 10 लोगों को इंटरव्यू बुलाया जाएगा, फिर उसका मेरिट प्लस इंटरव्यू में मिले नंबर के अनुसार यहाँ पे मेरिट बनेगी और फाइनली सिलेक्शन वही माना जाएगा। तो इस तरह से ये रही आपकी भर्ती। तो आप लोग फॉर्म भर के 25 सितंबर 2023 तक वहाँ पे आपका फॉर्म दोस्तों फाइनली पहुँच जाना चाहिए, ध्यान रखिए 25 सितंबर तक भेजना नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस तरह से ये रही आपकी भर्ती। तो जो टीचर भर्ती के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, अप्लाई कर सकता है ऑल इंडिया। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। आप वीडियो को समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि भर्ती से रिलेटेड आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन स्वतः मिलते रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।